प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे गणित कक्षा 7 की कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्य पुस्तिका कक्षा 7 गणित का सॉल्यूशन। अध्याय 1 नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक में सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच बराबर का निशान, छोटा है बड़ा है के निशान लगाओ। यानी कि दो संख्याएं, दो पूर्णांक हमें दिए हुए हैं, बीच में इन तीनों में से कोई निशान लगाना है। तो इन निशानों को लगाने से पहले पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि हमें पूर्णांक के बारे में पता होगा तो इस कार्य पुस्तिका को करने में बड़ी आसानी होगी। तो पूर्णांक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। शून्य, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलते जाएंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव संख्याएं, माइनस की जो होती हैं, जो कि -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से चलती रहती है। और जानते हैं हम संख्या रेखा के बारे में। तो बच्चों, ये है पूर्णांक की संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और दाईं ओर सभी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखे गए हैं। इसके 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिखते चले जाते हैं। तो संख्या रेखा को समझने के लिए हम देखेंगे, जैसे ही हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो अंकों का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे ही उल्टी साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं यानी कि बाईं ओर चलते हैं तो मान घटता चला जाता है। जैसे 5 और इधर चलेंगे 4, 3 तो छोटी संख्याएं आती चली जाएंगी। और दाईं ओर चलेंगे तो जैसे 0 से बड़ी 1, फिर 2, 3 इस तरह से बड़ी संख्याएं चलती जाती है। यहाँ पर भी इस तरह से ही है। यदि दाईं ओर चलेंगे यानी कि अपने राइट हैंड साइड पे चलेंगे, -5 से -4 यानी -4 -5 से बड़ा है। इसी प्रकार -3 -4 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है। जो संख्या दाईं ओर लिखी होती है वो अपने बाईं ओर लिखी संख्या से हमेशा बड़ी होती है। जैसे हमें तुलना करनी है -4 में और 1 में, तो -4 और 1 में 1 दाईं ओर लिखा हुआ है और -4 लेफ्ट में यानी बाईं ओर है, यानी 1 जो है बड़ा है -4 से। इसी प्रकार जैसे मुझे -5 और -3 में तुलना करनी है, -5 और -3 में, तो क्योंकि -3 -5 के दाईं ओर लिखा है, मेरे राइट साइड में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट में है, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। तो बड़े छोटे की तुलना में जब हमें करनी होती है तो ये 3 तरह के निशान, बराबर का और छोटा, ये निशान लगाने होते हैं। अब इन निशानों में देखिए, एक तरफ खुला हुआ मुंह है और एक तरफ बारीक है, नोकीला सिरा है। तो ये नोकीला सिरा छोटी संख्या की ओर इशारा करता है और ये खुला हुआ बड़ी की। जैसे कि 7 बड़ा है 3 से, दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं क्योंकि 7 3 से बड़ा है। तो ये जो खुला हुआ हिस्सा है 7 की ओर रहेगा और ये नोकीला 3 की ओर, छोटी संख्या की ओर इशारा करेगा। इसी तरह जैसे हमने देखा था -5 में और -3 में तुलना करनी थी, तो -3 बड़ा है और -5 छोटा है। तो -3 बड़ा है यानी कि ये खुले वाला -3 की तरफ रहेगा और जो छोटी संख्या है -5 ये रहेगा। तो माइनस वाली, दोबारा देखें, -5 और -3 में करना था, तो क्योंकि -3 जो है बड़ी संख्या है -5 के मुकाबले, तो ये खुला हुआ -3 की रहेगा और नोकीला छोटी संख्या -5 की। जब दोनों संख्याएं तुलना करने में माइनस वाली होती हैं, तो जैसे हम -5 और -3 में तुलना कर रहे थे, तो आप इस निशान को छोड़कर देखिए, 3 वैसे तो छोटा है किससे, 5 से, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। वैसे 3 छोटा था, 5 बड़ा था, लेकिन जब दोनों के आगे हमने माइनस लगा दिया तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो माइनस में थोड़ा उल्टा होता है। जब तुलना करनी होती है एक जमा की और एक माइनस की, जैसे एक है -4 और एक है 3, तो हमेशा जमा वाली बड़ी होती है माइनस वाली से। तो माइनस
की चाहे कितनी भी बड़ी हो और जमा की चाहे कितनी भी छोटी हो, जमा वाली हमेशा माइनस से बड़ी ही होती है। और जीरो माइनस की सभी संख्याओं से, चाहे वो माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे सबसे बड़ी ही होती है। जीरो माइनस की से बड़ी होती है। और जीरो जमा की चाहे कोई भी संख्या हो, उससे छोटी ही होती है। चाहे जमा का एक भी क्यों ना हो, वो भी जीरो से बड़ा ही रहता है। तो अब इस जानकारी के साथ अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला है -7 और -5 में क्या निशान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -5 बड़ी संख्या है और -7 छोटी है, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है। तो बड़ी ये है, तो बड़ी की तरफ ये खुला हुआ आएगा और नोकीला जो है सिरा छोटी की तरफ रहेगा। जमा 8 और माइनस का 8, जैसा मैंने अभी बताया कि जमा की सभी संख्याएं माइनस की चाहे कोई भी हो बड़ी ही होती हैं, यानी 8 बड़ा है -8 से, तो बड़ी संख्या 8 है, 8 की तरफ ही खुला हुआ और नोकीला छोटी की। +56 और +40 में, तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बड़ी बड़ी रहती है। 56 बड़ा होगा किससे, 40 से। -39 और -40 में, -39 बड़ा होगा क्योंकि माइनस में उल्टा हो जाता है। 39 माइनस का बड़ा होगा -40 से, तो बड़ी संख्या की तरफ ये खुला हुआ मुंह करेंगे। ये प्लस का और माइनस का, अभी बताया था कि प्लस वाली माइनस से तो हमेशा बड़ी रहती है, उसमें मान देखने की भी जरूरत नहीं कि एक प्लस की और एक माइनस की, तो सीधी सी बात है प्लस की ही बड़ी होगी। यहाँ पर भी एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाली ही बड़ी होगी। जीरो सभी माइनस की सभी संख्याओं से बड़ा ही होता है, तो जीरो बड़ा है यानी कि निशान बढ़ेगा, ये खुला हुआ जीरो की तरफ आएगा। अगला क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो यहाँ पर जीरो है, ये दोनों प्लस की है और माइनस की, तो इन सभी में माइनस की एक ही संख्या है जो कि छोटी होगी। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले -12 आएगी, उसके बाद जीरो आएगी, और फिर 5 और 15 में से, तो 5 जमा का पहले आएगा और फिर जमा का 15 आएगा। तो इस तरह से हम बढ़ते क्रम में लिखा। जैसे हमने पहले कहा था कि माइनस की छोटी होगी प्लस वालियों से, तो ये -12 छोटी थी जीरो से। यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी छोटी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यानी कि छोटी संख्याएं पहले लिखनी है। अब छोटी माइनस की होती हैं, तो माइनस के यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो -17 और -22, इन दोनों में से छोटी -22 है, -22 छोटी है, फिर आएगी -17, फिर जीरो आएगी, फिर जमा की दो बची हुई हैं 25 और 2, तो 2 पहले आएगा और 25 बड़ी संख्या है सबसे इनमें। इन संख्याओं में देखते हैं, तो छोटी पहले लिखनी है, माइनस की है, इन दोनों में से छोटी -9 है, -7 उससे बड़ी है, और 9 और 11 में 9 छोटी है और 11 बड़ी है। तो इस तरह से हमने बढ़ते क्रम में लिखा। इसके बाद है संख्या रेखा पर दिखाओ। अब संख्या रेखा पर यहाँ पर BCH पर आने वाले पूर्णांक बताओ। तो यहाँ पर हमारा जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो के दाईं साइड में, राइट साइड में ऐसे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर स्टार्ट होते हैं -1 से, फिर -2 -3 -4 -5, इस तरह से नंबर। अब जैसे B पूछा हुआ है, तो B है हमारा B किसके बराबर है, -4 के। फिर पूछा हुआ है C, तो इसी प्रकार C, ये रहा C है -3 के बराबर है। H ये रहा 2 के बराबर है, और K बिंदु K जो हमारा है 5 को प्रदर्शित कर रहा है संख्या रेखा पर। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मिलान करने हैं। तो मिलान यानी कि हमें जमा करना है -6 को और -7 को। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हमें पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं ये हमें समझना होगा,
और किस तरह से उनका आंसर आता है। तो आइए सीखते हैं पूर्णांकों का जोड़। अब जैसे दो पूर्णांक में ले रहा हूं -5 जमा में 3, इनको जोड़ करना है मुझे, -5 का और 3 का जोड़ करना चाहता हूं। तो रूल ये है कि जब भी माइनस का आ जाएगा तो हमें लेफ्ट में चलना होगा, और जब भी प्लस का आ जाएगा तो राइट में। प्लस के लिए हमें चलना होगा राइट साइड में, और माइनस के लिए चलना होगा लेफ्ट साइड में। उतने ही पॉइंट, जैसे कि 0 से स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले हम 0 पर खड़े हैं। -5 यानी कि लेफ्ट में 5 अंक चलने हैं हमें, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। हमने 0 से स्टार्ट किया और माइनस के 5 चले, यानी कि लेफ्ट साइड में कितने 5 बिंदु चले। अब आ गया +3, यहां पर हम पहुंच चुके थे। अब प्लस का 3 जमा का 3, यानी कि राइट साइड में 3 चलने हैं। तो यहां से हम चलेंगे 1 2 3। तो अब इस तरह से हम पहुंच गए हैं -2 पर। तो इसका मतलब हमारा इन दोनों का आंसर आ गया -2। तो दोबारा बताता हूं, 0 से शुरू करना है। जब माइनस में आ जाए तो लेफ्ट में, और प्लस का आ जाए तो राइट साइड में चलना होता है वहीं से। जैसे एक और करते हैं, मान लीजिए हमें करना है -1 और -4। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 यानी कि लेफ्ट में 1 पॉइंट चला, यहां पर पहुंच गए। अब फिर आ गया -4, यानी कि लेफ्ट में ही चलना है, कितने 4 बिंदु। तो 1 2 3 4। तो यहां पर हम पहुंच गए -5 पे, यानी कि -1 और -4 का जोड़ है -5। ये आंसर है। अब और देखते हैं, जैसे कि हमें देखना है -3 जमा में 9 कर देता हूं। तो यानी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, माइनस का 3 यानी कि लेफ्ट में 3 चलिए, 1 2 और 3। इस तरह से -3 पर पहुंच गए। प्लस का 9 यानी कि अब यहां से हमें 9 स्टेप चलने हैं, कहां पर राइट साइड में। यहां से 9 स्टेप राइट साइड में। तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिलाकर हम पहुंच गए हैं +6 पर, यानी इन दोनों का जोड़ है +6। इसी प्रकार हम और कर सकते हैं, जैसे कि हम 3 का भी कर सकते हैं, जैसे कि -2 जमा 3 जमा 4, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो -2 0 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में 2, फिर प्लस का 3 यानी कि राइट में 3, 1 2 3, फिर यहाँ से +4 यानी कि फिर 4, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर हम पहुंचे +5 पर, यानी +5 है। तो इसी प्रकार और करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दोनों माइनस के भी लिए, दोनों प्लस का ले लेता हूँ, प्लस का 2 और प्लस का ही 5। तो 0 से स्टार्ट किया, प्लस का 2 यानी कि 1 2, फिर प्लस के ही 5 यानी राइट साइड में 1 2 3 4 5। तो हम पहुंच गए 7 पर। और करते हैं, तो जैसे माइनस का 9 और प्लस का हम कर लेते हैं 11। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, -9 यानी कि लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर +11। तो यहाँ से 11 राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कहाँ पर आए +2 पर। तो इस प्रकार से, तो इस तरह से हम करेंगे, और इस रूल को मैं और सिंप्लीफाई कर दे के आपको दिखाता हूँ। इन रूल्स को और अच्छी तरह समझते हैं। मान लो दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, तो रिजल्ट प्लस का आएगा और दोनों का मान जुड़ जाएगा। यानी कि देखो बड़ी संख्या आ गई, इन दोनों का प्लस करके,
दोनों ही माइनस की हैं, तो आंसर भी माइनस का आएगा और दोनों का मान प्लस होकर आएगी, बड़ी संख्या आएगी। यदि एक प्लस की है और एक माइनस की है तो आंसर में इधर प्लस आएगा और मान जो है इसमें से ये घटकर ये आ जाएगी संख्या छोटी। इसी प्रकार यदि माइनस की है और एक प्लस की है तो निशान इधर माइनस का आएगा और मान जो है इसमें से इसका घटा कर आएगा। तो करते हैं अब पुस्तिका से। तो माइनस का 6 और माइनस का 7 दोनों ही माइनस के हैं, सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, यानी कि निशान माइनस का आएगा और 6 और 7 जुड़कर 13 आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का मान -13 आएगा। तो इस तरह से मिलान करना है यहाँ पर। माइनस का 5 और माइनस का ही 2 दोनों माइनस की संख्या हैं, तो माइनस का निशान आएगा और मान बन जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर भी दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लस की संख्या है, मान जुड़ जाएगा 7 और प्लस का 7। यहाँ पर यदि नहीं लिखा हुआ तो प्लस ही है इसका मतलब। नीचे दिए गए पूर्णांकों को जोड़ो, खाली स्थान भरो। पूर्णांक हाँ या नहीं। जैसे कि नीचे पूर्णांकों को जोड़ेंगे और बताएंगे कि पूर्णांक आया कि नहीं। देखिए 13 और जो 2 में यदि हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ये दोनों पूर्णांक है और 15 भी पूर्णांक है तो यहाँ पर हाँ आएगा। माइनस का 12 और प्लस का 8 दोनों अपोजिट साइन है तो निशान बड़े वाली संख्या यानी कि माइनस का आएगा, क्योंकि 12 के साथ है माइनस और 12 में से 8 चले जाएंगे यानी कि 4। दोनों ही सेम साइन की हैं तो माइनस आएगा और 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 बड़ी है उसका साइन आएगा और 10 में से 6 जाकर 4। सभी हम देख रहे हैं -4 भी पूर्णांक है तो हाँ लिखना है, -10 भी पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? हमने देखा कि इधर जो हम प्लस कर रहे थे दोनों ही संख्या पूर्णांक थी, जैसे 13 और 2 दोनों पूर्णांक थे, -12 और 8 भी पूर्णांक थे। तो दो पूर्णांकों का जोड़ जो इधर आ रहा है वो भी एक पूर्णांक आ रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम किसी दो पूर्णांकों का योग करते हैं, जोड़ करते हैं, तो जो संख्या आती है वो भी एक पूर्णांक संख्या ही होती है। इसी प्रकार यहाँ पर है घटाओ। तो घटा करने के लिए रूल सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। जब हम घटाते हैं, जैसे 8 में से 3 घटा, हम कर रहे हैं 8 -3, तो हमें क्या करना है, माइनस के बाद जो साइन होता है उसको बदल देना है। तो जैसे हम माइनस के बाद ये घटा का निशान था तो इसको प्लस करके 3 कर लेंगे और फिर जोड़ेंगे 8 और 3 11, तो इस तरह से 11 आएगा। यहाँ पर भी ये जमा का 4 है, इसको माइनस कर लेंगे, साइन बदल लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा -6 और -4 -10। यहाँ पर भी 72 में से 6 हम माइनस करेंगे तो इस तरह से 64 हमारा हो जाएगा 66। और यहाँ पर ये देखिए -5 है और -3 है, तो ये इसका निशान बदल देगा प्लस का 3। दोनों अपोजिट साइन है तो बड़ा इसमें जो संख्या है -5 का आएगा साइन और 5 में से 3 गए 2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सभी पूर्णांक ही आए, दो पूर्णांकों का जो घटा है वो भी एक पूर्णांक आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो हाँ सभी में, क्योंकि ये सभी पूर्णांक है। और निष्कर्ष क्या लिखेंगे, दो पूर्णांकों का घटा भी पूर्णांक होता है। यानी कि दो, ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो पूर्णांकों को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भी पूर्णांक होती है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दो पूर्णांकों को घटाने पर प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि -5 में हम 2 को जोड़ेंगे। जिन बच्चों को ऐसे जोड़ने में दिक्कत है तो वो संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया। तो जैसे हमें जोड़ना है -5 और 2,
तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे -5 में 2 जोड़ना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, -5 यानी कि लेफ्ट में 5 अंक जाएंगे जैसे पहले सिखाया हुआ है, और फिर +2 तो 2 अंक राइट साइड में चलेंगे, तो यहाँ पर हम आगे -3, यानी इन दोनों का जोड़ आ रहा है -3। फिर 2 में -5 जोड़ना है तो दूसरी संख्या पर देखेंगे, हमने अब क्या करना है, 2 जमा में -5 करना है। तो इस तरह करने के लिए पहले 2 चाहिए, 0 से 2 पर जाएंगे, फिर -5 यानी कि यहाँ से 5 अंक 2 3 4 5 लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, -3। तो यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो भी -3 है। तो हमने देखा क्या कि -5 में 2 जोड़ा तो भी -3 आया, 2 में -5 जोड़ा तो भी -3 आया, यानी कि यदि इनका स्थान हम बदल देते हैं जमा में, पहले वाले को दूसरा और दूसरे को पहला कर देते हैं, तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पूछा है क्या -2 जमा 2 और 2 जमा 5 बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ बराबर है, हाँ बराबर हैं, दोनों ही बराबर आए। तो ऐसा हम पहले से देखते आए हैं, जैसे हम पहले प्लस वालियों में देखा करते थे कि 2 जमा 3 करिए या 3 जमा 2 करिए 5 ही आएगा। तो इस प्रकार हमने बाकी पूर्णांकों में भी इस नियम को देखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में ही है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर हम सारणी को देखते हैं, पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पर -6 और +3 को देखा हुआ है, तो -6 में 3 जोड़ा, ये भी -3, फिर हम अंकों का स्थान बदल दिया, 3 को पहले कर दिया और -6 को बाद में, ये भी -3, तो क्या दोनों बराबर हैं, हाँ। तो यहाँ पर ए जो संख्या हुई वो पहली संख्या मानी गई -6, और बी जो थी वो 3 संख्या मानी गई। तो हमने देखा a माइनस बी किया -9, b माइनस ए वो बराबर नहीं आया, तो यानी कि जो घटा में है वो बराबर नहीं आ रहे हैं। एक संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करते हैं और फिर उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि उनका स्थान बदल देते हैं, तो बराबर नहीं आ रहा है किसमें, माइनस के केस में, घटाने पर। प्लस के केस में ये बराबर आ रहा है। तो इस तरह से ए और बी कुछ और संख्याएं लेकर हमने इस सारणी को पूरा करना है। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 और यहाँ पर प्लस का 2 लिख लिया, तो मैं एक बार यहाँ पर करूँगा 5 जमा 2, यानी मेरा आ गया आंसर 7। एक बार इनका स्थान बदल देंगे, 2 + 5 करूँगा तो भी 7 ही आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं, तो यहाँ पर लिखूँगा हाँ। अब वही है, ए हमारी 5 है और बी 2 है, तो यहाँ पर 5 - 2 करूँगा और एक बार 2 - 5 करेंगे, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो वो तो 3 आएगा, लेकिन 2 में से यहाँ पर 5 करना था, 2 में से -5 करेंगे तो वो आएगा -3। तो एक बार 3 आया और एक बार -3, तो ये क्या दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नहीं। अब इसी तरह कोई और संख्या ले सकते हैं, एक 3 ले लेता हूँ और एक -4 ले लेता हूँ, तो 3 - 4 करूँगा और एक बार -4 + 3 करूँगा, तो ये आएगा -1 और ये आएगा माइनस का 1 भी, तो दोनों ही बराबर आ गए, हाँ। एक बार 3 - 4 करेंगे, एक बार -4 - 3 करेंगे, तो इसको हल करने पर आएगा 7 और इसको हल करने पर आएगा -7, तो ये भी बराबर नहीं है। एक बार हम 4 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो 4 जमा 2 करेंगे, इधर 2 जमा 4, दोनों ही बार 6 आएगा, हाँ बराबर है। एक बार 4 - 2, 2 - 4, तो ये 2 और ये -2, ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं 10 और यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, 10 + 3 करेंगे 13 और एक बार 3 + 10 करेंगे 13, हाँ दोनों बराबर है, 13 ही है। ऐसे ही 10 - 3 और 3 - 10, एक बार 7 और एक बार -7, बराबर नहीं है।
तो निष्कर्ष ये निकला कि जब हम दो पूर्णांकों का जोड़ करते हैं तो उनका हम स्थान बदल देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि जब हम माइनस करते हैं यानी घटा करते हैं तो निशान बदलने से उनका स्थान बदलने से बराबर नहीं आते। तो ये निष्कर्ष हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार स्थान बदलने के नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, पूर्णांकों में योग क्रम विनिमय होता है, जबकि घटाव में क्रम विनिमय नहीं होता। पूर्णांकों में जो योग है वहां पर क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। हमने देखा कि दो पूर्णांकों का जोड़ यदि हम उनकी अंक परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं, उनका स्थानांतरित कर देते हैं तो वो सेम आता है, वही का वही आता है। जबकि घटा के केस में ऐसा नहीं है। 10 में से 3 माइनस करते हैं तो अलग आता है और 3 में से 10 करते हैं तो अलग आंसर आता है। यानी क्रम विनिमय का नियम इसमें घटाव में लागू नहीं होता, जबकि योग में लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू सो मच।